Assalamu alaikum guys, hopefully everyone is doing well. Our today's target is to solve question number 1. The chapter which we are related with is accounting equation. कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीख ली थी और मैं आपको थोड़ा सा हिंट पहले दिखा दूं. We have decided that assets are always equal to liabilities, and there are two types of liabilities: internal liabilities and external. ये जो इक्विटी होती है ये इंटरनल यानी कारोबार के मालिक को जो अदा करनी है पैसे, उसको इक्विटी बोलते हैं, और ये है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाय वालों को अदा करनी है. कल हमने ये इक्वेशन सीख ली थी. एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज को इक्वलाइज करते हैं और ये कुछ परफॉर्म है. आज हम इस परफॉर्म को भी समझेंगे, लेकिन पहले फोकस करें यहाँ पर. इस तरह की शक्ल आपके क्वेश्चन के पेपर के अंदर आएगी. 5 से 10 हेडिंग्स, 5 से 10 एंट्रीज आपको गिवन होंगी एंड यू विल रिक्वायर टू पुट दोस एंट्रीज इन दिस परफॉर्मा. ये सिंपल सा परफॉर्मा है. यहां पर जो एसेट्स होंगे हम उनको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, जो लायबिलिटीज होंगी हम उनको राइट साइड पे लिखेंगे. और आप ये बात सीखेंगे, कुछ भी एसेट की अमाउंट हो, कुछ भी लायबिलिटीज की अमाउंट हो, हमेशा ये इक्वेशन एक दूसरे को इक्वलाइज कर देगी. ये इक्वल का मतलब ही यही है कि आप किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो दोनों साइड्स हमेशा बराबर आएंगी. ये काम भी आज हमने सीखना है और हमने इस परफॉर्मे में वैल्यूज को कैसे लिखना है ये भी आज हम बात को सीखेंगे. सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन. वी आर रेडी टू स्टार्ट. आज हमारा पहला क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. शो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. इसको प्लीज अंडरलाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आपने पेपर में सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरह से 4 से 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होंगे जो बिल्कुल यूं ही 1 2 3 और साथ में एक स्टेटमेंट दी होगी. अभी आपको चूंकि चैप्टर्स के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन कैपिटल रेवेन्यू भी ऐसे दिया होगा, जर्नल भी ऐसे दिया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी ऐसे दिया होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो which type of question it is, या question is related to which chapter. जिस चैप्टर से रिलेटेड है उसका आंसर चाहिए, तो इसको अंडरलाइन कर लें. अकाउंटिंग इक्वेशन का होना जरूरी है. चलें जी, फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं. मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस. जो कारोबार स्टार्ट करता है वो ऑनर होता है और मिस्टर अली ऑनर हो गया विद कैश. और जिस पैसे से कारोबार स्टार्ट करें हमने बड़ी अच्छी तरीके से सीखा है वो कैपिटल या इक्विटी होता है. तो कारोबार के अंदर कैश आ रहा है किस वजह से? कैपिटल की वजह से. अब प्लीज अपना माइंड जो है ना बहुत फ्रेश रखें, क्योंकि हम स्टार्ट करने लगे हैं. कैश क्या होता है? हमारे लिए एसेट है, तो हम कैश को यहां पर एक एसेट के तौर पे पुट कर देंगे. अब बताएं इजाफा हो रहा है या कमी? चूंकि कारोबार में कैश आ रहा है, कैश में इंक्रीज हो रहा है. 168,000 यहां पर आप देखें. अच्छा, एक बात आप समझिए कि इसके साथ अगर आप प्लस का निशान लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है. मसलन ये प्लस का निशान लगाता हूं तो सिस्टम भी इसको इग्नोर कर देता है. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब कोई निशान ना लगा हो तो वो प्लस का ही निशान होता है. एक बात, हमारा फंक्शन तय हो गया कि कैश आया, और दूसरा क्या है? कैपिटल. और कैपिटल की बात यहां बनाई इक्विटी या कैपिटल, और यहां कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है 168,000 से. सो आपने इस बात को सीख लिया है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को हम एंटर करेंगे, एसेट में कैसे इजाफा हो रहा है और साथ ही लायबिलिटी में कैसा इजाफा हो रहा है. और आप ये चेक कर रहे हैं दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर है. ये जो टोटल मैंने किए हुए हैं ये अपने आप आते रहेंगे. मैं आपको समझाऊंगा भी ये टोटल कैसे आया है, लेकिन अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं. ही परचेज गुड्स, यानी उसने चीजें खरीदी हैं फॉर कैश. तो चीजें खरीदी तो गुड्स आपके पास है. गुड्स फेवरेबल कमोडिटीज होती हैं. सो आप यहां पर सबसे पहले गुड्स को एंटर कर देंगे नाम. और चूंकि ये सेकंड एंट्री, पहली एंट्री आपने यहां पे पोस्ट की थी उसका नाम लिख दें. फर्स्ट एंट्री में चूंकि डेट नहीं सिर्फ आई दिया हुआ है तो यहां पे उसको पोस्ट कर दें. सेकंड एंट्री, अब सेकंड एंट्री में आपको एक दफा फिर दिखा रहा हूं. चीजें परचेज की हैं, 26,000 की चीजें परचेज हुई हैं. सो आप गुड्स में 26,000 का प्लस का निशान लगा दें. अब दूसरी सूरत में आप
देखिए क्या हुआ, जब आप चीजें खरीदेंगे तो पैसे आपके पास से निकल के चले जाएंगे, कैश जाएगा तो कैश में कमी हो जाएगी और -26,000 यहां पर आ जाएगा। तो कैश चला गया और गुड्स आ गई। अब आपने जो अच्छी बात है ना वो चेक करनी है टोटल कैसे किया हुआ है। देखिए अब बाकी के कोई एसेट्स हमारे पास नहीं है, आइंदा आने वाले टाइम में ये एसेट आएंगे, यानी 5 एंट्रीज में से हो सकता है कुछ और एसेट्स आ जाए। तो इधर तो जीरो आ गया। अब आपने गुड्स परचेज की थी तो इस वक्त टोटल गुड्स 26,000 की है। आपके पास कैश आया था 168,000 का। कैसे? जो कैपिटल की सूरत में कैश आया था वो 168, और उसी पैसे से आपने चीजें परचेज कर ली। का कैश कम होके यानी 168 में से 26 माइनस करके 142 यहां लिख दिया, और इधर कोई चेंज नहीं आई, वो 168 ही रहा। और जब आप इन दोनों साइड्स का यानी लायबिलिटी और एसेट का टोटल करेंगे तो वो टोटल ऑटोमेटिकली इक्वलाइज हो जाएगा। अच्छा, मैंने अपनी आसानी के लिए यहां पर खुद ब खुद फॉर्मूलाज लगे हुए हैं और ये टोटल मैं आपको टोटल करके भी दिखा देता हूं। वैसे ही देख रहे हैं 168 ये बराबर आ रहा है। सो बहरहाल आपका जब भी टोटल आप एक एंट्री करेंगे तो उसका टोटल करना है और वो टोटल हमेशा बराबर रहेंगे। देखिए 142 और 26, 168 ये टोटल और 168 यहां से टोटल बराबर आ रहा है। यूं हमारी दो एंट्रीज कंप्लीट होगी। ही परचेज्ड फर्नीचर 4,000। अब ये कैश लिखा नहीं हुआ, चाहे कैश ना लिखा हो आपने ज्यूम कर लेना कि फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसे तो पे करेंगे। तो फर्नीचर एसेट है आपका और एक और एसेट इंक्रीज हो गया। मैं आपसे कह रहा था कि साथ ही साथ एसेट्स आते रहेंगे और हम यहां पर लिखते रहेंगे। अब क्योंकि ये एंट्री थर्ड है तो आप यहां पर थर्ड का निशान लगाएं, एंट्री नंबर 3। और फर्नीचर आया है हमारे पास, आया है तो इजाफा हुआ प्लस कितने का, 4,000 का। सो यहां पर 4,000 रुपीज का फर्नीचर उसमें इंक्रीज आया। लेकिन जब फर्नीचर खरीदेंगे तो जाएगा क्या, कैश, कैश जाएगा तो फिर माइनस का 4,000 यहां पे आ जाएगा और दोबारा आपने टोटल करने और देखें नीचे टोटल आगे इक्वलाइज हो रहे हैं। उससे नेक्स्ट एंट्री के अंदर ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें उसने कैश के बदले में बेची। लेकिन यहां पे तो दो अमाउंट्स हैं और जाहिर है कि मिस्टर अली कारोबार क्यों कर रहा है, ताकि उसे प्रॉफिट हो, इनकम हो। तो 3600 की गुड्स जो कि हमने खरीदी हुई थी, ये देखिए गुड्स परचेज की थी, 3600 की गुड्स उसने 6000 की बेची। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले देखिए पैसे आए कितने, 6000 के, तो आपने 6000 कैश में प्लस करना है। क्यों भला प्लस करना है, क्योंकि पैसे हमारे पास आए हैं, कैश में इंक्रीज हो गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, एक मसला हल हो गया। अब आपकी जो गुड्स आपने चूंकि बेची, गुड्स चली गई 3600 की, तो गुड्स में आए और यहां पर 3600 माइनस के साथ, क्योंकि गुड्स चली गई आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट काम, अगर 3600 की क्वांटिटी 6000 की बेच दी तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट में बेची। प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है और वो इनकम है। और ये देखें इनकम की यहां पे जगह हमने बनाई हुई है और ये हमने सीखा हुआ था। लेकिन इनकम हुई कितनी, आपने 6000 का एसेट, 6000 की कमोडिटीज बेची, कैश आया, और एक्चुअली जो गुड्स की वैल्यू थी वो सिर्फ 3600 की, 3600 की चीजें 6000 की बेची तो आपको 2400 रुपीज का प्रॉफिट गेन हो गया। ओके गाइस, इस तरह से हमारी लास्ट एंट्री रहेगी पेड सैलरीज। पेड सैलरीज, उसने सैलरी यानी तनख्वाहें अदा की तो पैसे चले गए, कैश चला गया तो 2400 की कैश में कमी हुई, वो आप यहां पे लिख दें, कैश में कमी हुई। अब सैलरीज क्या है, वो हमने पहले से डिसाइड किया था, जो कारोबार चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं उन्हें एक्सपेंस बोलते हैं। और ये देखें एक्सपेंसेस की जगह माइनस का साइन है, यानी इससे कैपिटल कम होगा, तो माइनस 2400 यहां पे लगा दें। और फाइनली आप देखें इधर का टोटल और इधर का टोटल, दोनों टोटल आपस में बराबर आ गए। और आप हर ट्रांजैक्शन के बाद किसी का भी टोटल करें वो टोटल हमेशा आपस में बराबर आएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। सारी चीजें कलेक्ट हो गई, आप सिंपल
इनका सम कैसे करेंगे मैं आपको दिखा दूं। आपके पास फर्नीचर है 4000 का, 22,400 की गुड्स हैं और 141,600 का कैश बकाया बचा हुआ है। सो 168,000 आपके पास एसेट साइड पे आ गया और 168,000 आपके पास लाइबिलिटी में आ गया। सो गाइज इन दिस वे आवर क्वेश्चन हैज बीन, मैं भी आपसे कहा था इस क्वेश्चन का आंसर 168,000 है और आप ये चेक करें 168,000 आ गया। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, खुद लाइंस लगाएं, अच्छी तरह से समझें। फिर भी कोई बात अगर परेशान कर रही है तो आप ओपनली मेरे साथ डिस्कस करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।